नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी लैब के नई वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं रेस्प्लेंडेंट कैथेसल के बारे में। यह पक्षी न सिर्फ अपनी सुंदरता बल्कि अपनी आत्मा से भी स्वतंत्र है, जिसे माया सभ्यता ने देवताओं का संदेशवाहक माना था। आज हम जानेंगे इस रहस्यमय और दुर्लभ पक्षी की वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। रेस्प्लेंडेंट कैथेसल मुख्य रूप से सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में पाया जाता है, खासकर ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पनामा और होंडुरास में। ये पक्षी क्लाउड फॉरेस्ट यानी बालों से ढके जंगलों में रहता है, जहाँ पेड़ों के बीच हमेशा एक जादुई नमी बनी रहती है। ये ऊंचाई पर स्थित शांत, ठंडे और हरियाली से भरे क्षेत्रों में रहना पसंद करता है। शायद इसलिए इसे जंगलों की आत्मा भी कहा जाता है। कैथेसल की सुंदरता की कोई तुलना नहीं। नर पक्षी की चमकदार हरी और नीली परछाई, सीने पर गहरा लाल रंग और सिर पर एक छोटा सा ताज। इनकी पूंछ 2 फीट से भी लंबी हो सकती है, जो उड़ते समय किसी रेशम पट्टी की तरह लहराती है। मादा कैथेसल रंग में थोड़ी हल्की होती है, पर उतनी ही ग्रेसफुल। इनका रंग प्रकाश के अनुसार बदलता है, कभी हरा, कभी नीला तो कभी सुनहरा। कैथेसल आमतौर पर अकेले रहते हैं और बहुत शर्मीले होते हैं। ये आवाज भी कम करते हैं, पर जब करते हैं तो एक फ्लूट जैसी मधुर सीटी सुनाई देती है। इनका पसंदीदा खाना है वाइल्ड एवोकाडो। ये फल खाकर बीज को जंगल में फैला देते हैं, जिससे नए पेड़ उगते हैं। इस तरह ये जंगल के परिस्थिति तंत्र को जीवित रखते हैं, जैसे ये सिर्फ एक पक्षी नहीं, प्रकृति का संरक्षक हो। माया और एज़टेक सभ्यता में कैथेसल को पवित्र माना गया है। माया देवता क्वेटज़ालकोएट्ल के नाम से भी इसका जिक्र है, जिसका मतलब होता है फीदर्ड सर्पेंट। ऐसा माना जाता है कि कैथेसल कभी बंदी नहीं बन सकता। अगर इसे पिंजरे में डाला जाए तो ये जीने से मना कर देता है। यही वजह है कि यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। ग्वाटेमाला देश की करेंसी का नाम भी कैथेसल है और इसका राष्ट्रीय पक्षी भी यही है। दुख की बात है कि यह सुंदर पक्षी भी अब संकट में है। डिफॉरेस्टेशन और इलीगल कैप्चरिंग के कारण इनकी संख्या कम होती जा रही है। क्लाउड फॉरेस्ट का कटना इनका घर छीन रहा है, पर कुछ कंजर्वेशन प्रोग्राम अब सक्रिय हो चुके हैं। कोस्टा रिका जैसे देशों में प्रोटेक्टेड रिजर्व्स बनाए गए हैं। कैथेसल हमें सिखाता है कि असली सुंदरता सिर्फ शरीर में नहीं होती, बल्कि आत्मा में होती है। ये हमें याद दिलाता है कि हर प्राणी को आजादी चाहिए और सुंदरता तभी तक सुंदर है जब तक वो स्वतंत्र है। आज इस दुर्लभ पक्षी को बचाना सिर्फ वैज्ञानिकों का काम नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सके, महसूस कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करें, और अगर आप भी मानते हैं कि कुदरत की सुंदरता को बचाना जरूरी है तो एक रेड हार्ट जरूर कमेंट करें। सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे रेयर जानवरों की रहस्यमय दुनिया में जाने के लिए।